प्रेज द लॉर्ड। आप सभी सुनने वालों को मेरा नमस्कार, जय मसीह की। प्रभु का धन्यवाद देते हैं। एक बार फिर से अवसर प्रभु ने हमें दिया है कि हम आपके पास प्रभु के वचन के साथ आ जाएं। आज शाम को एक बार फिर से आपको मैं इनकरेज करना चाहता हूं, उत्साहित करना चाहता हूं। एक वचन बाइबल में से आपके लिए पढ़ना चाहता हूं जो कि आपको मिलेगा न्यायियों की पुस्तक के 6 अध्याय में और उसके 12 वचन में। और वहाँ यूँ लिखा है कि और यहोवा के दूत ने उसे दर्शन देकर उससे कहा, हे शूरवीर शूरमा, यहोवा तेरे संग है। मैं आज आपको इनकरेज करना चाहता हूँ। हो सकता है कि हमारे जीवन की परिस्थितियों के अंदर, हमारे जीवन की जो सिचुएशंस हैं, हमारे चारों ओर की जो परिस्थिति है, उसके कारण हम जीवन के अंदर बहुत दब गए हैं, हम निराशा में हैं। और जब हम डर में हैं, निराशा में हैं, तो हमारे जीवन के अंदर जो हमारे अंदर है हम उसको देख नहीं पाते। बहुत बार ऐसा होता है। मैं बहुत सारे लोगों को जानता हूँ जो कि उनके अंदर बहुत सारे पोटेंशियल है, बहुत सारी योग्यताएं हैं, क्षमताएं हैं, लेकिन उनके जीवन की परिस्थितियों के कारण और जो कुछ उन्होंने अपने जीवन के लिए समझ लिया, उसके कारण उनका सारा पोटेंशियल, उनकी सारी सामर्थ्य और क्षमता वहीं अंदर धरी रह गई है। सो मैं आज आपको इनकरेज करना चाहता हूँ कि आप अपने जीवन में चारों ओर देखने के बजाय अपने अंदर झांक कर देखें। आपका कंसंट्रेशन अपने आप पर हो। आप अपनी योग्यताओं के विषय में विचार करें। आप सोचें कि आप क्या कुछ कर सकते हैं। मैं कैसे करूंगा, मेरी सिचुएशन ये है, मेरे पास धन है या नहीं है, मैं पढ़ा लिखा हूं या नहीं। बहुत सारी ऐसी बातें जो हमारे जीवन में आती हैं वो हमें रोकती हैं। लेकिन सर्वशक्तिमान परमेश्वर ने हर एक को, जितने भी हम हैं, हर एक के जीवन के अंदर कुछ ना कुछ विशेषता रखी है, कुछ ना कुछ क्षमता रखी है, सामर्थ्य दिया है। हमारे अंदर एक स्पेशल योग्यता प्रभु ने डाली है और वो योग्यता केवल हमारे पास है। और इसीलिए अगर आप अपनी योग्यता को समझ जाएं, यदि आप अपने पोटेंशियल को समझ जाएं कि आप क्या कर सकते हैं, तो आप जीवन के अंदर बड़े बड़े काम कर पाएंगे। यहाँ पर हमने एक उदाहरण देखा। गिदोन नाम का एक व्यक्ति है जो कि एक लीडर था, एक अच्छा व्यक्ति था, जिसको परमेश्वर के दूत ने दर्शन देकर कहा, हे शूरवीर शूरमा। परमेश्वर ने उसके अंदर झांक कर देखा, परमेश्वर ने उसकी योग्यताओं को देखा, परमेश्वर ने उसकी क्षमता को देखा। और जब उसको ये शब्दों से उसने उत्साहित किया तो वो डर गया और चारों ओर देखने लगा। और ईश्वर के दूत के सामने उसने इन बातों पर विश्वास नहीं किया। मैं आज आपसे कह रहा हूँ, जब आपसे बात कर रहा हूँ या कोई और आपसे कुछ कहता है, आपके पेरेंट्स आपसे कुछ कहते हैं, कि अपने मित्र आपसे कहते हैं कि ऐसा करो, आप ऐसा करो, आप ऐसा कर सकते हो, सबसे पहला विचार हमारे जीवन में ये आता है कि मेरे लिए मुश्किल है, मैं नहीं कर सकता। मैं आज आपको उत्साहित करता हूँ, ये मुश्किल शब्द अपने जीवन से हटा दें। मैं नहीं कर सकता, इन बातों को अपने जीवन से दूर कर दें। लेकिन अगर आप अपने जीवन के अंदर कंसंट्रेट करेंगे, अगर आप अपने जीवन पर ध्यान करेंगे, तो आपको मालूम पड़ेगा कि वो काम आप कर पाएंगे। बहुत सारे ऐसे उदाहरण हैं, बहुत सारे ऐसे हमारे पास लोग हैं जिनकी गवाही है, जो कोई भी काम उनको करने के लिए दिया गया, नया हो, कोई मुश्किल का काम हो, नई जॉब जब उनके जीवन में लगती है या नए फील्ड के अंदर जब वो जाते हैं, उनको लगता है कि ये मुश्किल है, मैं नहीं जानता, पहले मैंने नहीं किया है, मैं ऐसा कैसे कर पाऊंगा। लेकिन कुछ समय के बाद वो आकर ये गवाही देते हैं कि मैंने भी नहीं सोचा था कि मैं उसको इतना अच्छा कर रहा हूँ। और मैं आपको ये कह रहा हूँ कि ये योग्यता, ये क्षमता हम में से प्रत्येक के जीवन में सर्वशक्तिमान ईश्वर जो हमारा रचयिता है उसने रखी है। और इसीलिए यहाँ पर परमेश्वर के दूत ने गिदोन से कहा, हे शूरवीर शूरमा। परमेश्वर ने उसके भीतर झांक कर देख लिया। और बाद में जब हम उसकी स्टोरी पढ़ते हैं तो उसने बहुत सारे बहाने लगाए कि मैं क्या करूँगा, मैं तो अपने परिवार में सबसे छोटा हूँ, मेरा कुल जो है बाकी कुलों से छोटा है और मेरे पास भी कुछ भी नहीं है। जो हमारे शत्रु हैं वो हमसे ज़्यादा सामर्थी हैं, उन्होंने बार बार हमें लूट लिया है। ये जो सिचुएशन उसके जीवन की, वो बार बार ईश्वर के दूत के सामने कह रहा था। लेकिन ईश्वर के दूत ने उससे कहा, तूने जो ये अनुभव किया है कि पहले सालों में, तुम्हारे बाप दादों के समय में ईश्वर ने तुम्हारे लिए बड़े बड़े काम किए हैं,
वो ज्ञान, वो समझ तुम्हारे लिए काफ़ी है। आज अगर आपको ये मालूम पड़ जाए कि ईश्वर आपके साथ है, परमेश्वर आपके साथ है, और मैं आपको इनकरेज करके ये बोलना चाहता हूँ, जैसे यहोवा के दूत ने गिदोन से कहा, हे शूरवीर शूरमा, यहोवा तेरे संग है। मैं आज आपको और कुछ नहीं बोलना चाहता हूँ, सिर्फ इतना बोलना चाहता हूँ, आप जो योद्धा हैं, आप जो शूरवीर हैं, ईश्वर आपके साथ है, परमेश्वर आपके साथ है। सर्वशक्तिमान, इस संसार का रचयिता, इस संसार को चलाने वाला आपके साथ है। सिर्फ ये जानना, ये नॉलेज होना कि परमेश्वर मेरे साथ है, ईश्वर की उपस्थिति मेरे साथ है, और वो मुझे बुद्धि, समझ और ज्ञान और बल देगा और जीवन में मुझे सफल करेगा। ये विचार और ये ज्ञान हमारे लिए काफ़ी है। सो मैं आज आपको इनकरेज करना चाहता हूँ कि आप भी गिदोन के समान बहाने ना लगाएं कि ये कैसे होगा, मैं छोटा हूँ, मेरा कुल छोटा है, हम बहुत ज़्यादा, हमारे पास पैसा नहीं है, हमारे शत्रु हमसे ज़्यादा सामर्थ्य हैं। और इन बातों को अपने जीवन से हटाकर केवल ईश्वर की बातों पर ध्यान करें, जो ये कहता है कि मैं तेरे साथ हूँ, ईश्वर तेरे साथ है, परमेश्वर तेरे साथ है, इसलिए तू खड़ा हो और मैं तुझे विजय दूंगा। सो आज अगर आप हार के अंदर जीवन जी रहे हैं, हार के अनुभव में जीवन जी रहे हैं, निराशा में जीवन जी रहे हैं, मैं आपको इनकरेज करना चाहता हूं कि परमेश्वर आपके साथ है, ईश्वर आपके साथ है, जो हमें विजय देने वाला है, हमें बल, बुद्धि और समझ देने वाला है। वो कहता है मैं तेरे साथ हूं। और इन बातों से मैं आपको प्रोत्साहित करता हूं, अपनी सिचुएशन से बाहर निकलें, खड़े हों और कुछ नया करने का प्रयास करें। आपके मन में अगर कुछ है, आपके मन में ईश्वर ने कुछ डाला है कि मैं तुमको ये करना चाहिए, चाहे वो बिजनेस के रूप में हो, नौकरी के रूप में हो, एजुकेशन के रूप में हो, उसको शुरू करें। ये ना सोचे कि कौन मेरी फ़ी भरेगा, मेरे कैसे होगा मेरे जीवन में, ये नौकरी मुझे कैसे मिलेगी, मुझसे ज़्यादा अच्छे पढ़े लिखे और योग्य लोग हैं। परमेश्वर आपके साथ है, इसलिए आपके लिए संभव है कि परमेश्वर आपके लिए बड़े बड़े और अद्भुत काम करे। तो इन बातों से मैं आपको प्रोत्साहित करता हूँ। आज शाम मेरे इन वचनों को आप सुनकर उन पर ध्यान करें, अपने जीवन को एनालाइज करें, जांच कर देखें कि आपके अंदर कितनी क्षमता है। बहुत बार ऐसा होता है कि हम अपनी क्षमता को खुद नहीं देख पाते, इसलिए जब दूसरे हमारे जीवन में क्षमता देखते हैं, वो हमको सलाह देते हैं, हमको एडवाइस करते हैं, हमें हिम्मत दिलाते हैं कि नहीं तुम कर सकते हो। और मैं आज आपको हिम्मत दिलाना चाहता हूँ, आपको इनकरेज करना चाहता हूँ कि आप परमेश्वर के नाम में एक नए काम को शुरू करें। परमेश्वर आपके साथ है। इन वचनों को आपने सुना, अगर ये वचन आपको अच्छे लग रहे हैं, इन पे थोड़ा ध्यान करें, प्रार्थना करें और अपने मित्रों के साथ इनको शेयर करें ताकि वो भी आशीषित हो जाएं। मैं आपके लिए प्रार्थना करूंगा और मैं विश्वास करता हूं कि आप जब नया कदम उठाएंगे, परमेश्वर आपको सफलता देगा। धन्यवाद इतना समय मुझे देने के लिए। थैंक यू वेरी मच। गॉड ब्लेस यू।